क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, आपको इस बार भुजाएं अनुपात में दे रखी हैं और उसका परिमाप दे रखा है 540। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, त्रिभुज का निकालना, तो क्षेत्रफल है वो हीरोन के सूत्र से ही निकलेगा। परिमाप दे रखा है पर भुजाएं आपको अनुपात में दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर माना कि जो A है, जो B और जो C है, तो A मैंने माना 12x है, B मैंने माना 17x है और C मैंने माना यहाँ पर 25x है। ठीक है, अब परिमाप अगर हम देखें तो उसका सूत्र होता है A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 540 और यहाँ आ जाएगा 12x प्लस का 17x प्लस का 25x। ठीक है ना, तो 540 इज इक्वल्स टू, अब आप इन सबको प्लस कर दो, तो मैं डायरेक्ट आपको प्लस करके बता देती हूँ। तो जब हम 12 में 17 को प्लस करेंगे तो 29, 29 में 25 को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 54x। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अब x का मान निकाल लिया ताकि मैं अपनी भुजाएं निकाल सकूं, इसलिए निकाला मान। ठीक है, तो ये कट किया तो 10 आ गया, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a आपने क्या माना था 12x, तो इसका मतलब 12 इंटू में 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, B आपने क्या माना था 17x, तो इसका मतलब 17 इंटू में 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 170। ठीक है ना, C आपने क्या माना था यहाँ पर 25x, तो 25 इंटू में 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250। ठीक है, तो तीनों ही निकल गई। एक बार देख लें कि सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर है, तो इनके आगे सबके आगे सेंटीमीटर लगा देते हैं। ठीक है ना, अब S क्या था, अर्ध परिमाप, तो ये तो आपको 540 दिया है, इसको आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा। आप चाहो तो तीनों भुजाओं को प्लस करके भी कर सकते हो, आंसर तीनों ही केस में, दोनों ही केस में सेम आएगा। ठीक है, अब हम अपना क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल हमारे पास होता है यहाँ पर S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S की जगह पर मैंने क्या किया 270 लिखा, फिर यहाँ पर 270 माइनस, जब आपने माइनस किया तो 120, क्योंकि A आपका 120 है। 270 में से 170 माइनस करोगे और 270 में से 250 माइनस करोगे, सिर्फ मान रखा है अभी और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये 270 ऐसी ही है। अब आप क्या करो 270 में से 120 माइनस कर दो तो आपका बचेगा 150। इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ब्रैकेट में नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पर आएगा 100, 270 में से जब आप 170 माइनस करोगे, अब 270 में से 250 माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 100 तो सीधा बाहर आ रहा है क्योंकि वो 10 का वर्ग होता है, तो मैंने उसे बाहर ही रख दिया। अंदर आपके पास बचा 270 इंटू में 150 इंटू में 20 बचा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके गुणनखंड कर सकते हो, तो 27 है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, मैं ये 10 वाले अलग से करने वाली हूँ। ठीक है ना, 15 हो जाएगा, 3 इंटू में 5 और ये 2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर था 1000 हो गया क्योंकि 3 जीरो है तो 1000 आ गया ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इन दोनों का एक जोड़ा बन रहा है मेरे पास, इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा है, तो एक 3 बाहर आया, फिर एक 3 बाहर आया और एक 10 बाहर आया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 5 इंटू में 2 इंटू में 10 बचा, आप देख लो ये भी तो 10 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 10 100, 3 इंटू 3 9, तो 900। पर एक 10 यहाँ से भी तो बाहर आ रहा है क्योंकि ये भी तो 10 ही है, तो कितना आ गया 9000। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ही था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया उस त्रिभुज का जिसकी भुजाएं तो आपको नहीं दे रखी थी, लेकिन हाँ वो अनुपात में जरूर दे रखी थी। ठीक है,